नमस्कार मित्रों। आज मैं फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। यह टॉपिक बीए पार्ट 2 ज्योग्राफी ऑनर्स से है। यह पेपर 3 का यूनिट 5 से है और टॉपिक का नाम है सोन नदी परियोजना। तो आज हम इसी टॉपिक पर आपसे बात करेंगे। तो हम इसमें जानना चाहेंगे आज कि सोन नदी परियोजना हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। जो परीक्षा में आपको पूछा जाता है प्रश्न, इस यूनिट से आपको पूछा जाता है सोन नदी परियोजना पर एक निबंध लिखें, या फिर आपको इस तरह से पूछा जा सकता है सोन नदी परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है, स्पष्ट करें। या फिर आपको यह पूछा जा सकता है बिहार में सोन नदी परियोजना का क्या महत्व है, इस पर एक निबंध लिखें। तो इस तरह से आपको परीक्षा में प्रश्न को कई एक तरह से घुमा करके पूछा जाता है। तो आप जो आज मैं क्लास लेने जा रहा हूँ, इस ऑनलाइन क्लास में आपको सोन नदी परियोजना के बारे में एक चर्चा होगा। तो आइए हम टॉपिक पर चलें। सबसे पहले हम सोन नदी के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी जानेंगे और फिर तब इस परियोजना के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सोन नदी मध्य भारत में बहने वाली नदियों में से एक है। यह यमुना नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में दक्षिण की ओर से गंगा में पटना के पास आकर मिलती है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास से निकलती है। इस नदी की कुल लंबाई 784 किलोमीटर है। अब इस नदी की जो परियोजना है, सोन नदी परियोजना, अब इस पर चर्चा करें। सोन नदी परियोजना पहले एक सिंचाई परियोजना थी, जिसे अब बहुउद्देशीय परियोजना में बदल दिया गया है। 1874 ईस्वी में डेहरी में बांध बनाकर सोन नदी का जल रोका गया और पूरब तथा पश्चिम में 2 नहरें निकाली गई। इनमें भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया और पटना जिलों में सिंचाई होती है। 1968 ईस्वी में इसे बहुउद्देशीय योजना का रूप देने के लिए इससे 10 किलोमीटर ऊपर इंद्रपुरी नामक स्थान के पास बांध बनाकर बैराज का निर्माण किया गया। इस बैराज से नहरें निकालकर पुरानी नहरों की जलापूर्ति की कमी को पूरा किया जाता है। नहरों के विस्तार के फलस्वरूप 2.6 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई बढ़कर यह 4 लाख हेक्टेयर हो गई है। इस नहर प्रणाली का प्रखंड बिहार का सबसे ज्यादा सूखा से प्रभावित क्षेत्र है। परिणाम स्वरूप सिंचाई सुविधा से यहाँ की कृषि की दशा में काफी सुधार आ गया है। इस परियोजना में जल विद्युत उत्पादन के लिए 2 केंद्रों की स्थापना की गई है। दोनों नहरों के जल से विद्युत प्राप्त करने के बाद जल को नहर में सिंचाई के लिए प्रवाहित किया जाता है। पश्चिमी नहर पर डेहरी के पास एक विद्युत
केंद्र बनाया गया है, जिसकी क्षमता 6.6 मेगावाट है। इसका उपभोग डालमिया नगर के औद्योगिक केंद्रों द्वारा किया जाता है। बारून में पूर्वी नहर पर एक विद्युत केंद्र बनाया गया है, जिसकी उत्पादन क्षमता 3.3 मेगावाट है। इस परियोजना को और लाभप्रद बनाने के लिए पुराने नहरों को फिर से बनाया जा रहा है। इसके साथ ही जल के संतुलित प्रयोग से सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाकर 9 लाख हेक्टेयर करने की योजना है। इस विस्तार योजना के लिए सोन का जल कम हो सकता है, जिस पर उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार के बीच विचार विमर्श चल रहा है। सोन की शाखा रिहंद नदी के जल को उत्तर प्रदेश सरकार प्रयोग करती है। बिहार सरकार यह मांग करती है कि रिहंद का अधिक जल नदी में बहने दिया जाए। फिलहाल इसका कोई उचित समाधान नहीं निकल पाया है। तो मित्रों, आज आपने सोन नदी परियोजना के बारे में जाना कि सोन नदी परियोजना हमारे लिए किस तरह से काम कर रहा है, सोन नदी परियोजना हमारे लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है, या फिर हम यह कहें कि सोन नदी परियोजना का दक्षिणी बिहार के जिलों में सिंचाई के उद्देश्य से या औद्योगिक केंद्रों के लिए बिजली के उद्देश्य से क्या महत्व है। तो उम्मीद करता हूँ छात्रों कि आज का इस ऑनलाइन क्लास से आप बहुत लाभान्वित हुए होंगे और इसको आप तैयार कर लेंगे, एक नोट्स कंप्लीट कर लेंगे और परीक्षा के दृष्टिकोण से आप तैयारी करेंगे। फिर मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।